गवर्नर सिंध कामरान तशूरी के खिलाफ पहले ही उनकी जमात काफ़ी नाराज़ थी और एमकेएम के कई रहनुमा भी उनके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन बयानात दागते रहे हैं। लेकिन आज कामरान तशूरी जो है वो साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ भी आ गए। कायम मकाम गवर्नर का ओहदा लेने के बाद स्पीकर सिंध असम्बली अवैध शाह को जो है वो गवर्नर हाउस जाने से एक तरह से रोका गया। जब वो गवर्नर हाउस गए तो दफातर के में ताले लगे हुए थे और उन्हें बताया गया कि गवर्नर कामरान तशूरी जैसे ही बैरून मुल्क दौरे पर गए तो अपने साथ गवर्नर हाउस के दफातर की चाबियां भी लेकर गए। तो बिल्कुल ये अजीब सी सूरत हाल है कि एक गवर्नर जो है कायम मकाम गवर्नर को जो है वो एक तरह से अपने दफातर इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल थी आज डेवलप हुई थी और जिसके खिलाफ जो है वो कायम मकाम गवर्नर अवैध शाह सिंध हाईकोर्ट गए, पटिशन फाइल की। इसके साथ साथ फौरी समात की इस्तदा भी की कि इन्हें जो है वो इनकी दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुना जाए और उन्हें गवर्नर हाउस में जाने की इजाज़त दी जाए। आज ये एक नाखुशगवार वाक़या इसलिए रोनमा हुआ कि आज गवर्नर हाउस में मुहर्रम आराम के हवाले से और अमन अमान के हवाले से ज़ाहिर अहम इजलास मुनक्किद होना था और जिसकी सदारत कायम मकाम गवर्नर सिंध असम्बली के स्पीकर अवैध शाह खुद करना चाह रहे थे और इस इजलास में शिरकत के लिए जो है वो IG सिंध समेत दीगर अफसरान भी पेश हुए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे तो पता चला कि गवर्नर हाउस के दफातर में जो है दफातर बंद है, ताले लगे हुए हैं और पूछने पर बताया गया कि गवर्नर साहब अपने साथ चाबियां भी लेकर गए। तो जिस पर जो है वो आज अवैध शाह ने कहा कि उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई इस हवाले से कि एक तरफ वो गवर्नर हाउस पहुंचे तो उन्हें वहाँ दफ्तर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई और आज जो है वो गवर्नर हाउस कायम मकाम गवर्नर जो है वो उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे, दरख्वास्त दायर की। अदालत ने भी बिल्कुल एक तरह से हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह कायम मकाम गवर्नर को जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा। तो अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में जो है वो कायम मकाम गवर्नर का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि इन्हें गवर्नर हाउस के दफातर इस्तेमाल करने दिया जाए और जो इनके कानूनी इख्तियारात है वो इस्तेमाल करने दिए जाए, माँ सिवाय जो गवर्नर हाउस के रिहायशी जो कमरे हैं उसके अलावा गवर्नर हाउस को एज पर ला इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हिदायत जारी की गई है कि वो 23 जून तक जो है वो इस हवाले से अदालत को अगर आगाह करे कि उन्हें क्यों रोका गया। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं इसका पस मंज़र भी आपके सामने शेयर करता चलूँ कि आपको याद होगा कि गवर्नर कामरान तशूरी को कहा जाता है कि ख़ुद एमकेएम ने नॉमिनेट किया था बतौर गवर्नर। लेकिन जब से वो गवर्नर बने हैं उस वक्त भी देखा जा रहा है कि ख़ुद एमकेएम की क़यादत भी मुख्तलिफ़ औक़ात में गवर्नर सिंध से लाताल्लुकी का इज़हार भी करते रहे एमकेएम के रहनुमा और वक्तन फ़वक्तन गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानात भी दागे गए और ये भी बावर कराने की कोशिश करते रहे कि गवर्नर सिंध उनके नॉमिनी नहीं है। अगर गवर्नर सिंध कामरान तशूरी एमकेएम के नॉमिनी नहीं है तो वो कहाँ से आके इस मनसब पर बैठ गए? पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है वो तो है नहीं, तो उन्हें किस जमात की जानिब से या वो किसके नॉमिनी होकर यहाँ पर बैठे हैं। तो गवर्नर सिंध कामरान तशूरी एक तरफ वो एमकेएम के सामने कभी कभार खड़े हो जाते थे लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ भी वो खड़े हो गए। एक तरह से यूँ लगता है, इस तरह की र्यूमर्स भी गर्दिश कर रही है कि शायद कामरान तशूरी साहब के अब शायद घर जाने का वक्त हो गया क्योंकि पीपल्स पार्टी से खुद सिंध में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है अब तो 2 दहाइयों के करीब हो गए पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है सिंध में और गवर्नर सिंध का इस तरह एक जो है वो हुकूमती जमात के सामने आकर इस तरह खड़ा होना तो बिल्कुल एक गैर मामूली सी बात है कि या तो वाकई में कामरान तशूरी के सर पे मुक़्तदर हल्कों का बासर तबकों का हाथ है कि वो जो भी चाहे किसी के साथ भी वो पंगा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी जमात एमकेएम के साथ पंगा करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हो जाए, वो इस हद तक मजबूत है या फिर उनके शायद घर जाने का वक्त हुआ चाहता है कि अब पीपल्स पार्टी को भी एक तरह से कामरान तशूरी साहब ने ललकारा है। बिल्कुल एक तरह से उनकी रिट को भी उन्होंने चैलेंज किया है। गवर्नर हाउस की चाबी अगर वाकई में वो लेकर गए तो किस हैसियत में लेकर गए, तो ये कई सवाल आते हैं इस तरह कि आखिर किस कीमा पर जो है वो गवर्नर सिंध ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने एक हुकूमती जमात के जो है वो स्पीकर को गवर्नर हाउस में दाखिले से रोका। ज़ाहिर है उनकी हिमा पर उनके हुक्म पर ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको जो है वो गवर्नर हाउस में दफातर की चाबियाँ नहीं दी। गवर्नर हाउस में आज एक अहम इजलास होना था, वो इजलास नहीं होने दिया गया और इसके बाद ख़ुद कायम मकाम गवर्नर को इंसाफ के लिए अपने इख्तियारात के उसूल के लिए उन्हें सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है। तो बहरहाल आज तो जो है वो कायम मकाम गवर्नर को जो इंसाफ तो मिल गया लेकिन अब क्या आइंदा भी इस तरह की सूरत का भी डेवलपमेंट होगी, पैदा होगी कि जहाँ पर गवर्नर सिंध कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो कभी अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन इस तरह खड़े होंगे और इस तरह के झगड़े तनाज़ात मज़ीद शिद्दत अख्तियार करते रहेंगे। तो इस हवाले से हम आपको आगे भी चल के अपडेट करते रहेंगे। अगर ऐसी कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है जो अल्लाह करे ना हो तो उस हवाले से भी हम आपको आगे करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।